ज्यादा बोलना शास्त्रोचित नहीं है। ये देवी भागवत कह रही है महाराज इस तरह से। अब तो कंस के अंदर जो पीड़ा होगी, बोलो आप, इतने बड़े बड़े बलशाली ये सब मर गए जैसे कि, तो सोच रहे हैं ये कल का बालक है तो ये दशा है, और जो ये अगर और बड़ा होगा तो ये तो जरा सा चुटकी में मुझे मसल देगा। तो उसको ये पीड़ा इस बात की नहीं है कि मेरी देवकी का, मेरे बहन का पुत्र है, भांजा है, उसके हम कैसे करें, उसको मृत्यु दिख रहे हो। क्यों? उसके अहंकार के कारण। आपको भयभीत क्यों होते हो आप? जब आप कोई अपना स्वार्थ छिपा के रखते हो। इसलिए जो आदमी, मैंने फिर कहा, जब आप बहुत लालच या स्वार्थ में होगे तो आप अंदर से भयभीत होगे। हम जिंदगी में अगर भय को हटाना चाहते हो तो किसी से उपेक्षा ही मत करो कि कुछ देगा। दे तो तेरा भला, ना दे तो तेरा भला। जब आप कामना की इच्छा करते हो, जो गीता कितना सुंदर कहती है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी है गीता, कामात क्रोधो भी जायते। आप कोई भी कामना कर रहे हो और कामना की पूर्ति नहीं होगी तो तुरंत अच्छे खासे आप बैठे हो, जंगल में बैठे साधुओं को क्रोध आ जाता है, आप तो ग्रस्त हो। हमने बहुत भ्रमण किया, बड़े बड़े हिमालय के साधुओं के बीच गया, गुफाओं में गया, तो देखा कि व्यक्ति की क्रोध की प्रवृत्ति बिना ईश्वर की कृपा से नहीं जा सकती है। ईश्वर की कृपा, इसलिए कहते हैं कि सुबह शाम संध्या वंदनी कर लो, 2 मिनट के सूर्य को अर्घ दे दो, जो आपको रश्मियां, आपको पता है अगर सूर्य ना निकले तो पेड़ पौधों में रस आएगा, पकेंगे, खाने को मिलेगा। डी विटामिन की लोग बात करते हैं, अरे महाराज जरा सा सूर्य को नमस्कार ही कर लो आप, तो डी विटामिन बहुत मिल जाता है। जो इतना दे रहा है, आपको 1 गिलास पानी कोई देगा तो कहेंगे थैंक यू। किस बात का थैंक यू? पानी का तो अधिकार रहता है, उसको कहेंगे। हवाई जहाज में बैठा थैंक यू है, ऐसे थैंक यू थूक की तरह फेंक रहा है, क्या जरूरत है उसकी? ड्यूटी बोली कटसी है, कटसी ने व्यक्ति को ऐसे कष्ट पैदा करा दिए, और नहीं थैंक यू किया तो क्या कहेंगे माँ देखो आप दूसरा गाली देने लगता है कि थैंक यू नहीं बोल सकते। ये आदमी ने अपनी कटसी बनाई, ईश्वरी कटसी नहीं है ये। क्यों आचार्य जी है ईश्वरी? आदि की सत्यनारायण कथा कितनी आनंद से हो रही थी, हवन हुआ, अच्छी आरती हुई, प्रसाद हुआ। अब आप जब घर में कथा करते हो तो 100 लोगों को बुलाते तो कथा पे तो फोकस होता नहीं। फलाने आगे, अच्छा आप बैठिए जरा, आपने जरा चाय तो पी लीजिए पहले, अरे आपको पेप्सी पी लीजिए, अरे यार कथा तो सुन लो, ब्राह्मण को बुलाया है पहले, कथा के बाद फिर खिला देना सब। आज का फंक्शन भी यहाँ तो नहीं होता होगा, भारत में तो है, सुंदरकांड करा रहे हैं तो उसमें पार्टी इतनी, सुंदरकांड के समय हनुमान जी को तो लड्डू को भोग लगा दिया, पार्टी हो रही होगी तो चाट है, यह है, पकौड़े हैं, जाने कितना इतना ताम झाम। मैंने कहा भैया ये शादी है क्या? बोले नहीं स्वामी जी, हम घर में सुंदरकांड करा रहा था, गेट टुगेदर, क्या कहते हैं, सबको मिलना था, इतना सब मिल गए। तो मैंने कहा सुंदरकांड हद होगी। हम शहर का नहीं, यहाँ एक 10 साल पहले की घटना है, एक सज्जन ने, इस शहर की नहीं, अमेरिका में बहुत अच्छे शहर की, तो वो एक ने कहा बड़े सुंदर भक्त हैं हनुमान जी के, वो जरा सुंदरकांड हो रहा है, तो जैसे यहाँ सुंदरकांड होता मैं बैठ जाता हूँ, सत्यनारायण की कथा सुन रहा था। वहाँ गए तो उन सज्जन ने, आजकल जो बड़े आदमी है ना,
महल बहुत अच्छे हैं। ओ हर बड़े आदमी की एक नाई की दुकान होती है, नाई की जानते हैं? हमारे भारतवर्ष में नाई की कुर्सी ऊंची होती है, उसमें बाल काटता है वो। हमने जैसे ही उनके गए तो मैंने कहा ये आप नाई के यहाँ घर बनाते हो? बोले नहीं स्वामी जी, देखा है ये नशे की बोतलें लगी हुई हैं। तो मैंने कहा ये क्या है? बोली बार है, बार जो भी जो कहते हो ये। अच्छा, मैंने मदरा है, मदरसाला है? बोले हाँ, यहीं ऊपर बैठ करके मैंने ऊपर से नशे में आया, गिर जाएगा तो सारी गर्दन टूट जाएगी। बोले स्वामी जी हम तो वैसे अब देखिए आप, तो आप हमें तो एक दिन पहले भोजन बुलाया था, उसने दिखा चुका था। अब मैं सुंदरकांड पर गया तो उसी मदरसाला में उसने चद्दर भी नहीं लगाई, वहीं हनुमान जी का चित्र रख करके सुंदरकांड। मैंने कहा भैया हनुमान जी को नशा पिला रहा है क्या? बोले क्या करें? मैंने कहा चद्दर तो लगा दो। और जो कमर्शियल सुंदरकांड का पाठ करने आए थे तो बोले स्वामी जी आप कम बोलो, हम नया मंदिर बना रहे हैं, ये 1 मिलियन माने $10 लाख होते शायद, ये $1 मिलियन देगा। तो मैंने कहा शराब भी पियोगे आप क्या बाद में? देखो लालच आदमी को ये नहीं कह रहा है, क्या कानून नहीं कह रहा है कि भाई मैं सुंदर कांड करने आया हूँ, हनुमान जी का चित्र लगा रहे हो, वो नशा मुक्ति के सबसे बड़े देवता हैं। और आप अरे कब जगह नहीं है आपके पास, इतना बड़ा ड्राइंग रूम है, इतना बड़ा आपके पास वो क्या जहाँ बैठते हैं डाइनिंग हॉल है, सब कुछ है, कुर्सियां एक तरफ कर दो, वो नहीं मिली जगह। अरे बाहर बहाना करेंगे पानी आ जाए तो कैसे होगा? अच्छा चलो ठीक है, लॉन खराब हो जाएगी। अच्छा वो तो शराब खाना ही क्यों? अंत में मैंने कहा हम तो नहीं बैठेंगे, हम जिद पकड़ गए। तब अब चद्दर बेडशीट, चद्दर कहाँ से, देखो टेंट वाला थोड़ा क्या वहाँ, तो जितनी बेडशीट थी उससे वो ढका गया। तब वहां आप इतनी मर्यादा नहीं रख रहे आप भगवान की। भगवान से डरो, संसार से डरने की जरूरत नहीं है आपको, भगवान से डरो। वो आपका बहुत महीनी से बारीकी से देख रहा है। अब तो कंस ने सोचा कि कुछ नहीं होगा। अक्रूर का नाम सुना आपने? सुना ही होगा। और बोले जाओ अक्रूर, जिसको क्रोध ना आता हो, जो अक्रूर का मतलब जो दुष्ट ना हो। अब अक्रूर को सहन तो नहीं हो रहा है, अगर कंस की नहीं मानते तो मारेगा ही। ये बड़ी समस्या है। कई लोगों ने अपनी मृत्यु भगवान के हाथ वरण करा ली। कंस के द्वारा क्यों मारा जाऊं, भगवान के द्वारा मारा जाए। अक्रूर गए और भगवान को लेकर के कहाँ गए? मेला दिखाने के लिए। एक्चुअली में कुश्ती का मेला ही था, तो वो झूठ नहीं बोले, नरो वा गुंजरा और होकर के। अब अक्रूर तो कहा भैया ये है, अब तुम जरा मथुरा घूम लो, सब कुछ है। तो वहां जो लीला हुई है, वही जो त्रेता में, कौन थी त्रेता में? राम की लीला शुरू हो रही है। आज वह कथुरिया साहब जी को बहुत रामायण वो सब याद है, तो भी हम माता जी को देखने गए तो बोले स्वामी जी सारी रामायण की जड़ में ये कौन थी? शूर्पणखा ही तो थी। तो वो शूर्पणखा का क्या नाक काट लिया। तो द्वापर में वही शूर्पणखा प्रायश्चित करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए कौन बनी? चंदन घिसने वाली का क्या नाम है? भागवत सुनते हो ना? है कुब्जा। कुब्जा जो कई तरह से टेढ़ी हो, कुबड़ा निकला हो, सुंदरता चली गई, सुंदरता दिखाई थी उसने भगवान को। अक्रूर क्या हो गई?
कुबड़ी हो गई। और सेवा किसकी मिली? दुष्ट की। चंदन को उसको घिस रही, भगवान के लिए नहीं घिस रही, कंस के लिए। तो जिसने भगवान का आदर किया उनका भला हुआ। अब वो चंदन लेके जा रही थी, भगवान ने कहा, किससे कहा? बलराम से, भाई ये इसका भी उद्धार करना है। तो बोले, ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है, हमारे हाथ में तो हाल है, मैं तो धरती के लिए, ये तुम ही करो। अंत में भगवान ने कहा, ये क्या ले जा रही? बोले, अब उसने सम्मान से बोला। यहाँ देखिए भाषा बदल गई, यहाँ कोई छल कपट नहीं है। उघरे देखिए छल, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ये गोस्वामी लिख रहे हैं, क्या शास्त्रों का अनुवाद किया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न। भगवान को न कपट चाहिए, न छल चाहिए, न छिद्र चाहिए। और कहा, माता इतना सुगंधित चंदन तुम ले जाती हो? बोले, क्या करें, मेरे जीवन में ना करूं तो मारेगा। वो अपनी पिता को लड़ने लगी। और उसको कौन सा ज्ञान आ गया? जब सूप ने कहा थी तब कि तुम सब मेरे को तो वरण करना है, बोलो, भाषा बदल गई। भगवान ने कहा, क्या भक्ति, इसकी भक्ति देखो। भगवान ने कहा, हम लगा लें तुम्हारा चंदन? बोले, भैया लगा लो। उसने कोई नकार नहीं किया। ये देवी भागवत, भगवान ने सब जितने गोपाल थे सबको चंदन लगाया, सब सुगंधित हो गए। जैसे आप लोग ड्यू लगाते हो, परफ्यूम लगाते हो, उसमें चंदन से सुगंध आती थी। यहाँ लगा लिया चंदन, सब जगह महकता था। अब भगवान ने कहा, तुम टेढ़ी क्यों चलती? बोले, प्रभु जन्म जन्मांतर का कोई पाप है। तो भगवान ने छू दिया तो कितनी सुंदर बन गई वो, वही रूप धारण कर लिया। भगवान के छूने से महासौंदर्यशाली। और स्तुति करने लगी भगवान की, हे प्रभु आप सब कुछ। भगवान ने कहा, चलो। तो उसने एक प्रार्थना की, प्रभु आप। बोले, मैं पहले विजय तो प्राप्त कर लूं, फिर तुम्हारे यहाँ जरूर कुछ खाने आऊंगा। एक बता दूं, शास्त्र कहता है, अगर आपने किसी को खाने के लिए कह दिया है और आप नहीं खाए उसके यहाँ, तो आपको चाहे कीट पतंग भृंग या छिपकली स्पाइडर जो भी बन करके उसके घर में जाना ही पड़ेगा। अगर पुण्य नहीं है तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए किसी को भोजन पर, हमसे बहुत से लोग कहते हैं, आप हठी सन्यासी, हठी, तो मैं कहता हाँ, हम उसे बहस क्यों करें? आप क्रोधी सन्यासी, आपकी बड़ी कृपा करो, मेरा क्रोध कम हो जाए, ऐसी बस खत्म होगी बात। अगर मैंने बहस छेड़ी तो और चढ़ जाएगा मामला। तो महाराज ये कुब्जा का चरित्र है। समझना चाहिए व्यक्ति को कि भगवान के स्पर्श मात्र से संपूर्ण तीर्थों का पुण्य मिल जाता है, गंगा वहां आ जाती है। तो ऐसे देवालय में जो हमारे बहुत से लोग कहते हैं हिंदू धर्म में बहुत देवी देवता है, एक क्यों नहीं रखा? मैंने कहा ये धर्म है, ये मजहब नहीं है, कल्ट नहीं है। जहां नहीं मानोगे तो कोड़ा पड़ेगा। ऐसे ही करो, टेढ़ा चलो तो टेढ़ी चलो। हमारे यहाँ भाव कुभाव अनक आलस, भाव से कुभाव से अनक से आलस से, भाव कुभाव अनक आलसो मंत्र है। कैसे भी करो, जब जमाई ले रहे हो हे राम, ऐसे नहीं मुंह बाओ, राम कह दो। उठो सुबह, हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा, रात को अच्छी नींद आई। आपकी कृपा के बिना नींद आ सकती है? इतना ही तो चाहिए।
आप एक गिलास चाय, एक पत्नी चाय लाती तो भी कहते थैंक यू, घर से वहां से थैंक यू शुरू हो जाता है बेड टी से। अरे भगवान ने आपको रात को इतना सुलाया, धन्यवाद कर दो थोड़ा। बहुत कृपा आपकी। रात को सोने जाओ कि दिन भर मेरा इतना अच्छा गया प्रभु, किसी से लड़ाई नहीं हुई, किसी से झगड़ा नहीं हुआ, किसी की निंदा नहीं हुई, किसी की स्तुति नहीं हुई, और आपकी बड़ी कृपा है प्रभु। मैं सो जाऊं, भगवान का नाम लेते हुए जो सो जाते हैं तो मन जो है आपका, मालूम आपको 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे जो सोता है, अगर आपने भगवान का नाम लेते हुए सोए तो 6 घंटे जप करेगा वो। समाधिस्थ होकर के आप सो रहे हैं, लेकिन आपका वो पुण्य बढ़ रहा है, आपका जप बढ़ रहा है। कितना बड़ा साइंस है। वो नहीं कह रहा दिन भर आप माला करो, रात को सोते समय प्रणाम कर लो धरती को, बिस्तर साफ हो। ये नहीं, अनऑर्गेनाइज बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए, ऐसा नहीं। बिस्तर अपने कमरे में, बोला हाँ ये तो पत्नी करेगी, हमें थोड़ा करना, मैं तो पति हूं, तो वो अपडेट सर्वेंट है क्या? अरे तुम भी कर लो साहब। कमरे से उठते हुए कमरा भी आप पे खुश हो कि हमारी चद्दर, हमारा तकिया, हमारा ये सब छोटे छोटे नियम में भगवान को देखो तो घर महक जाएगा, सुंदर हो जाएगा। जब आप पराधीन हो जाते हो कि वो कर लेगा, वो कर लेगा, बाथरूम में जाते कि वो कोई हाथी वो साफ करेगा, अरे आप भी तो अपने साफ करते हो ना। अगर कोई बाथरूम में आपके पहुंच जाए तो सुगंध महक आना चाहिए उसको कि देखो ये बाथरूम है। ये ना हो कि हाँ हम तो टोक देते हैं कहीं, जैसे जिसका किसी का गृह प्रवेश है, गए, मैंने कितना मकान बनाया, तुमने बाथरूम तुम्हारा, बाथरूम ही बंद। किचन और बाथरूम दो चीजें ऐसी हैं जो साक्षात लक्ष्मी को देने वाली हैं। यहाँ के जो बाथरूम है वो तो लाइब्रेरी बन गए। आप लैट्रिन कर रहे हैं कि किताब पढ़ रहे हैं? बोलो, प्रेशर आना चाहिए जिस मन से गए हो। तो जब तक आपका प्रेशर नहीं आएगा तो कैसे पेट साफ होगा? उसके लिए दबा लोगे। और आपको यही जगह मिली पढ़ने की, क्या क्या देखिए आप, और ये कोई बात नहीं सुनाएगा। वो क्या जरूरत। हमसे बहुत से लोग मिलते हैं, बोले स्वामी जी आप जितना प्रैक्टिकल कहते हैं हम नहीं कह सकते। मैं क्यों? बोले हमें तो पैसा लेना है। मैं ठीक है करो, हम उनको क्या समझाएं? तो जिंदगी में छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखोगे तो भगवान अक्रूर तो बलराम सब लोग वहां गए। अब तो कंस क्या चाहता था? किसी तरह से तो बोले जरासंध को मल्ल युद्ध के लिए सबको बुला लिया, और वहां आप जानते कुबलिया पीठ कौन था? हाथी। उसको एक तो हाथी का बल, उसके ऊपर जैसे आप भी तो हाथी बन के उसको अब वो तो बलबला गया। एक तो हाथी पागल हो जाए, पागल हाथी को रोक सकता है, और ऐसा बलबलाया महाराज, लेकिन भगवान के सामने चल सकता है। वो भी फिर बड़े से बड़े मल्लयुद्ध करने वाले लोग आए, कुछ टिक सके? कहा मामा जी आपने सारे प्रयोग कर लिए, अब वहां प्रयोग क्या कर रहे हैं? मामा श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? आप तो मेरी डबल माँ हो। मामा माने डबल माँ। देखिए प्रयोग, देखिए भगवान श्री कृष्ण को पुरुष से स्त्रीलिंग बना रहे हैं। कंस ने कहा मामा श्री आपकी गोद कहाँ है? बोले दोस्त मेरी गोद में आ रहा हूं। बोले आप बताओ, मैं ही बहुत हूं। आकर के क्या किया कृष्ण जानते हो आप? कृष्ण का चलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कंस का
और भगवान की जय जयकार होने लगी वही मथुरा में। और जो द्वारकाधीश मथुरा में भी, मालूम आपको द्वारकाधीश का मंदिर है, हम गुजरात नहीं ले जा रहे हैं, वो तो बाद में गए भगवान। वहां द्वारकाधीश की जय जयकार होने लगी। तो भगवान ने कहा हमने ये सब कुछ किया तो क्या उन्होंने लिया? अपने मामा के पिता कौन थे? जो कुछ भी मत, हम नहीं पूछ रहे आपसे, उनको बुलाया और उनको ही राज था जिसको उन्होंने बंद कर रखा था जेल में, छुड़ाया और उनको राज्य दे दिया कि आपका राज्य है, आप जानो। और फिर भगवान तो लीलाधारी हैं, मथुरा में सभी का स्वागत स्वीकार करने लगे, आनंद लेने लगे महाराज। इस तरह से श्रीमद् भागवत देवी भागवत, देवकी वसुदेवी देवकी सुदेवी चो संबंधो निगड़ेस्तौ गत्वा प्रणम्य कृष्णोऽसौ मोचयामास बंदना। देवकी और वसुदेव के पास पहुंचे, बोले मेरे कारण आपने इतना कष्ट उठाया। एक बता दूं, आप अपनी माँ के पास जाकर के अपनी बहन के पास चरण छू लो, अपना मस्तिष्क रख लो, तो वो इतना आदृत हो जाती है कि नहीं बेटा हमें तो कोई कष्ट नहीं लगा। भगवान का तो मिनटों में पीढ़ियां छोड़वाना वो सब होकर के हो गया। अब उनका कितना बड़ा भाग्य, आज उनका नाम लिया जा रहा है कि नहीं? वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे। इसलिए हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते थे अपने पिता का स्मरण करो। अभी हम व्यवहार में बहुत सीखते। हमसे अभी किसी ने कहा कि मेरा बेटा भारत में गया और मेरे पिता से मिला, वो उसने कहा दादा आप कितना अपना पॉकेट मनी रखते हैं? बोले जो मेरे बेटे ने कहा है मैं 600 रुपया रखता हूँ, जो मैं करता हूँ दान करूँ कुछ करूँ 600 में कर देता हूँ। ये 50 साल पहले के 600 बहुत होता है। उस समय हम जानते हैं ना, एक आना घी क्या भाव मिलता था, बहुत बहुत ऐसा बहता था घी महाराज। तो वो आया, वो अमेरिका में पैदा हुआ था, आया उसने कहा पिताजी आपने बहुत कम दादाजी की पॉकेट मनी रखी, मैं 1000 रुपया कर आया, आप 1000 रुपया उनको देख कितनी, ये है डीएनए, ये इसको कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्र। आज दीक्षित के ऊपर इनके पिता का, इनकी माँ का आशीर्वाद है। हमने इनके पिता को यहाँ अस्पताल में देखा और इनका तो सबसे बड़ा सौभाग्य है, तुम्हारे बड़े भाई भी हैं, कोई भी हो, लेकिन हजारा जो जप करते थे वो धन है उस व्हाट्सएप की। इनकी पूजा कभी देखी नहीं मैंने। एक दिन व्हाट्सएप पे फोन किया, ये बता दो देवी भागवत है कहाँ है कि नहीं है, तो ये पूजा कर रहे थे। व्हाट्सएप जो है ये चलाना फोन पर। अरे महाराज वही हजारा माला ये पहने हुए थे, मेरे आंसू आ गए कि देखो पिता ने इनको अपने सारे पुण्य दे दिए। जिस माला को वो छोड़ते नहीं थे, अस्पताल में रखते थे, तो क्या है आत्मा वही चाहते पुत्र। अवस्थी जी के हम वहां गए मझेरना गांव, तो आपके माँ बाप का पुण्य है। अवतार के जो परिवार में संगठन है, इनके माँ बाप का पुण्य है। ये यहाँ 4 भाई बैठे ना, राम, दूसरा कपिल, तीसरा अजय और चौथे तो हैं बड़े लंदन में थे, वो गए। तो अब यही बड़े हैं और इनकी बात को वो ऐसे स्वीकार करते हैं कैसे पिता की बात है। जो इन्होंने कह दिया ये है संस्कार, और गुरु यही संस्कार सिखाता है। आत्मा वही जायते पुत्रा। तो श्रीमद् भगवती देवी भागवत
आपको यही सिखाती है। अब भगवान श्री कृष्ण देव की और वसुदेव की स्तुति कर रहे हैं। हे पिताजी, हे मेरी माताजी, आपकी कृपा से ही ये सब मैंने किया है, मैं कुछ करने वाला, बोलो आप, परात्पर परमेश्वर जन्म लेकर के किसके ऊपर कर रहे हैं? अपने माता पिता का। नंद बाबा शिवदा का नाम नहीं ले रहे हैं, वहां तो कीड़ा करने गए थे। उन दोनों के द्वारा कही गई ये बात सुन करके महाराज नंद अत्यंत दुखी हो गए कि सारी स्तुति वो कर रहे हैं। ब्रजवासियों सहित अपने नगर ब्रज में लौट आए, क्योंकि भगवान चाहते थे कि वहां लौट जाएं आराम से। कभी कभी भगवान की बड़ी लिप्तता होती है, और ना देखकर सभी गोपांगनाएं रोने लगी। मुनिशेष उन गोपियों का शोक दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गोकुलम प्रेष्यामासो उद्भवम भक्ति परायणम साकत्वा सांत्वयामासो समस्त ब्रजवासिना। उद्धव कृष्ण के परम सखा थे कि जाओ इन गोपांगनाओं को, ब्रजवासियों को सांत्वना दो। उद्धव वहां जाकर के कहते हैं, क्या कृष्ण जी यहां से चले गए? क्या तुम कोई यहाँ योगी आकर के योग सिखा गया? अनुलोम विलोम भस्त्रिका कर रही हो, जैसे आजकल करते ना, ये सीख लिया। योग के सूत्र तो कुछ और हैं, हम किस बोले हम स्वामी जी अनुलोम विलोम भस्त्रिका करते हैं, उसका अर्थ नहीं पता। महाराज उद्धव को गोपियां क्या जवाब देती हैं? उद्धव पूरा वेदांत बोल रहे हैं। उद्धव का देवी भागवत में पढ़ा, चलो उद्धव भगवान की कृष्ण को भी उपदेश और कृष्ण का आदेश का पालन करने वाला मित्र ऐसा हो। या तो सुदामा उनके संदीपनी आश्रम के थे, उद्धव बाहर से मिले थे, दोनों में बहुत तुलना है। तो उद्धव गोपियों से जब कहते हैं, छोटी सी बात सुनाता हूं आपको, कि अरे देवियों भगवान को स्मरण करो, तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, उनको मन से। तो गोपियां चुप थी, बोली, उद्धव मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराध्य ईश। जिस ईश की तुम चर्चा कर रहे हो उसकी कौन आराधना करे? वो तो चला गया मेरा, ये तो जड़ शरीर रह गया, शरीर है। ऐसी भगवान की अशिक्षण्य महात्मानो रामकृष्ण महाबलौ स्तौ मधुपुरे रम्ये पीड़यन्तु स्वबांधवान। ऐसे भगवान की लीला आनंद की आपने बड़े आनंद से सुनी। समय की मर्यादा के अनुसार अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप बड़े दत्त चित्त से महाराज, देखिए यही है कथा का नियम कि आप पहले आ जाइए, व्यास पूजा के पहले बैठ जाइए और कथा ऊपर से व्यास को बुलाइए, बैठाइए उन सिंहासन पर, तो वही पुण्य मिलता है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, अपनी नहीं है। अब तो महाराज भगवान की थोड़ी छोटी मोटी और लीलाएं हैं। फिर 10 महाविद्याओं का, मंत्रों का, 9 दुर्गाओं का, जो आपको कई भ्रम हैं कि कैसे हम ध्यान करें, कैसे उसमें जाएं, वो हम किस तरह से है, वो अब अंत में वो आएगा, तो वो भी आप आनंद लेंगे। हम जितना सरल करके आपसे बोल सकते हैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि पूरा ऐसे इतिहास की तरह बोलता चला जाऊं, आपको ना हो। तो ये उनकी कृपा है, वो प्रेरणा कर रहे हैं मुझे, तो मेरी से वाणी निकल रही है। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो मूक हूँ। इसलिए एक मंत्र है, मूकम करोति वाचा पंगुम लंघयति यत गिरम। जो भगवान कराए वो कर रहा है। इतना कहते हुए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आज सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा है और रक्षाबंधन है, तो सारी बहनों को मेरा प्रणाम। या देवी सर्व
भूतेषु भग्नि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और अपने भाइयों के लिए जो बहनें कामना कर रही हैं उस कामना के लिए उनको बहुत बहुत रक्षाबंधन की सभी को बहुत 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 बधाई। पंजाबी कहते हैं बधाइयाँ, क्या हाँ बधाइयाँ, लख लख बधाइयाँ, लख लख ये नहीं। और गुजराती में कहते हैं, जो गुजराती मानस हमारा गुजराती में भी मेडिकल कॉलेज है सूरत और बारडोली के बीच में, तो थोड़ी गुजराती बोल लेता हूँ। वो कहते हैं कि नदी सीधी नहीं बह रही, दोनों घाट इस पार भी है उस पार भी है, हमारा आनंद दोनों तरफ है। हम केवल सीधा नहीं बह रहे हैं, हमारे इस पार भी आनंद है। वो ये नहीं कहेंगे आपका स्कैम छो, बोले आनंद छो, दो पारे छे, यानी दो घाटों से जो आनंद आ रहा है वो मेरा आनंद है। कितनी सुंदर भाषा में बोलते हैं। तो आप लोगों को लख लख बधाइयां महाराज। आज रक्षाबंधन पर जो अपने भाइयों को मन से भी याद करके उनको रक्षाबंधन पहना देंगे, उनको आयु यश कीर्ति सब बढ़ जाएगी। इतना कहते हुए वाणी का विराम करता हूं। ओम शांति शांति शांति। अब क्या 7 मंत्र आज नहीं बोले, देवी भागवत चल रही है। प्रभु ज्ञानी नाम अभी चेतांसी, देव जल्दी करता हूँ, ज्ञानी नाम अभी चेतांसी। आप किसी ने निकाह जल्दी मत करो, देखो क्योंकि यहाँ तो इतनी भूख लगी कि जल्दी करो महाराज, अभी आरती में समय लग जाएगा। मैं तो वैसे ही आरती पे आया हूँ, आप लेट मत करो। ज्ञानी नाम अभी चेतांसी, देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति, दुर्गे स्मृता हरसि भीतमशेष जंतो, सक्सैस्मा मत्मतीव शुभाम ददासी, दारिद्र दुख भयहारिणी का तुदन्या, सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीनार्तो परित्राण परायणी, सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते, भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, रोगान शेषान पांसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान, तुमाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वमाश्रिता हि शैतां प्रयान्ति, सर्वा बाधा प्रशमनम्, त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम्, अस्मद्वैरी विनाशनम्, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, धन धान्य सुतान्विता, मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। दुख हर, अब आपकी वाणी, अब तो बोलो, दुख हर, कष्ट हर, काल हर, पाप हर, हरे हरे महादेव, बम बम महादेव, डम डम महादेव, सम सम महादेव, लम लम महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।